Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Ilyas. Hope you are doing great today. I'm going to discuss Math 202 important lecture है आपके पास हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो बाकी लेक्चर है वो आपको समझ आएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। यहाँ पे जो है आपके पास इफ़ यू आर अर्न ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। ठीक है, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है। अब यहाँ पे पी, अब आपकी एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है पी को, ठीक है, वो दूसरी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है क्यू को। यहाँ पे स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, किसी वेरिएबल के ज़रिए इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ देन सेइंग इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर पी ट्रू हुआ देन क्यू इज़ ट्रू, तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। और मोर सिंपलीफाइली इफ़ पी देन क्यू वी कैन फ्रेज दिस एज पी इम्प्लीफाइज क्यू। हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, इम्प्लीफाइज। अब ये जो साइन इम्प्लीफाइज का यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, इस साइन को क्या बोलेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पी इम्प्लीफाइज क्यू, इस तरह की हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का जो आपके पास सिंबल लगेगा वो कुछ इस तरह से है, एरो बना होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा था कंजक्शन, डिसकंजक्शन, इस तरह के साइन वगैरह आप लोगों ने पढ़े थे। तो अब आपने यहाँ पे एक सिंगल एरो वाला भी पढ़ा था और एक यहाँ पे आपने एक बार इफ़ देन ओनली वाला, दो स्टेटमेंट पढ़े थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप इस दिस ऑपरेटर को क्या करोगे, इस वाले ऑपरेटर को यहाँ पे क्या करोगे, आप पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। यानी इस स्टेटमेंट को आप स्टडी किस तरह करोगे, प्ली इम्प्लीफाइज क्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी उन्होंने क्या कि हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसकी वजह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीफाइज में आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या है, यानी आपने किस तरीके से आपको किस तरह सॉल्व करोगे। अब वो क्या कह रहा है, पी इम्प्लीफाइज इज़ ट्रू, अगर पी इम्प्लीफाइज इज़ फॉल्स, सॉरी फॉल्स होगा अगर पी ट्रू हुआ एंड क्यू इज़ फॉल्स। यानी अगर आपका पी जो है वो ट्रू आया, ठीक है, और अगर आपका जो क्यू है वो फॉल्स हो, क्या हो, फॉल्स हो, फॉल्स हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। अगर इसके अलावा कोई आंसर हो तो वो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब इसको आप एग्जांपल के टेबल के ज़रिए, उसने क्या कहा था कि P अगर आपके पास ट्रू हो, P आपके पास ट्रू हो लेकिन Q आपके पास क्या हो, P आपके पास ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो। देखिए यहाँ पे तो दोनों ट्रू हैं, तो दोनों जब ट्रू होते तो उसने कहा था कि अदरवाइज ट्रू होगा, तो ये आपका आंसर क्या है, ट्रू। P इम्प्लीफाइज Q का आंसर क्या है, ट्रू। ट्रू फॉल्स, अब यहाँ पे ट्रू आया है, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तब आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और बाकी जगह आपका ट्रू आंसर आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि जब हमारा P ट्रू हो और आपका Q फॉल्स हो तो आपका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज आपका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, अटैम्प्ट ईजीली हो जाएगा। इसी तरह के आपको टेबल से लेकर ये क्वेश्चंस आपको अराइज होंगे, जहाँ पे एज यू नो के वेरिएबल, अब यहाँ पे आपके पास आर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता है जब आपके पास 2 वेरिएबल आते हैं तो आप क्या यूज़ करते हो, 2 ट्रू और 2 फॉल्स यूज़ करते हो पी के लिए, और यहाँ पे आर है तो आर का ट्रू फॉल्स यूज़ करो। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लीफाइज, तो आप इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। निगेशन वाला साइन, कंजक्शन, डिससेक्शन और कंडीशनल ऑपरेटर जब एट अ टाइम तीनों चीज़ें इस्तेमाल हो तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन चेक करें, पी क्यू फिर पी, यानी सिर्फ 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, पी एंड क्यू। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने पी एंड क्यू का डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। पहले पी और क्यू बना लिया। अब अगर ज़रा गौर से देखिए तो निगेशन क्यू और निगेशन पी भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसके भी पहले बॉक्सेस बनाएंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू के भी बॉक्सेस हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ करें, वो क्या कह रहे हैं कि पी आर निगेशन क्यू, पी आर निगेशन क्यू। आर की क्या शर्त थी, अगर आपको याद हो कि उसमें से दो, अगर एक में से कोई भी ट्रू हो गया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पी एंड निगेशन, ये पी है आपके पास और ये आपके पास क्या है, क्यूज। ट्रू फॉल्स, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू, आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा। फॉल्स
ट्रू, एक आपके पास चेक करें ज़रा, फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स हैं, निगेशन क्यू तो फॉल्स आएगा। अब एक ट्रू आ रहा है इनमें से, तो ये आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब आपने ये होल सॉल्व करना है। जब आप होल सॉल्व करेंगे तो अब आपने इस वाले बॉक्स को लेना है और निगेशन पी वाले बॉक्स को लेना है। और एज यू नो डैट सिंपलीफाइज कंडीशन में आपने क्या पढ़ा था, अगर पी ट्रू हो, ठीक है, और दूसरे वाले बॉक्स आपके पास फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अदरवाइज आपके पास क्या होगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, ये वाली कंडीशन, तो हम सबसे पहले इस बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन इस बॉक्स की, तो हम इस बॉक्स को चेकआउट पहले करेंगे। ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू हो तो फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स पहले आ रहा है और ये ट्रू बाद में आ रहा है, ये चीज़ भी याद आपने जहन में रखनी है। ट्रू फॉल्स तो होगा, लेकिन आपका पी वाला यानी आपका पहला वाला क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए। अगर आपका पहले वाला फॉल्स हो गया और दूसरे वाला ट्रू हो गया तो भी आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू कहलाएगा, फॉल्स नहीं कहलाएगा। दोबारा मैं बात को रिपीट कर देती हूँ, पी वाला आप यानी जो आपका पहला बॉक्स होगा यानी पी, वो ट्रू होना चाहिए और क्यू वाला बॉक्स आपका क्या होना चाहिए? फॉल्स हो जाना है। अब इस स्टेटमेंट में आप कहेंगे मैम पी तो ये है और तो पी वाला तो ट्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करें ना आप, पहले कौन सा बॉक्स आ रहा है? ये वाली फॉर्मेशन पहले आ रही है, पी आर निगेशन क्यू, तो आप पहले इसको चेक करोगे कि ट्रू है, फिर इस निगेशन पी में से देखोगे फॉल्स है या नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह अगेन आपने पहले क्या करना है, पी क्यू और आर तीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तब मैंने क्या कहा था, 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। इसी तरह आपने पहले 3 बॉक्सेस बना लेने पी क्यू आर के, उसके बाद आपने पी इम्प्लीफाइज, पहले तो आपने निगेशन चेक करनी, निगेशन पी का आपके पास बॉक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपने पी इम्प्लीफाइज क्यू का बॉक्स बनाना है, निगेशन पी इम्प्लीफाइज आर का बॉक्स बनाना है, फिर आपने ये होल का आर निकालना है। ठीक है, और अगेन आपने क्या चेक करना है कि होल के जब आप बनाओगे तो आपने क्या चेक करना है, आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने निगेशन कंडीशन ऑपरेटर में आपने चेक करना है कि पी आपके पास क्या हो? ट्रू हो। क्यू आपके पास क्या हो? फॉल्स हो। क्या हो? फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा आपके पास? फॉल्स आएगा। अदरवाइज आपका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। या आपका आज का टास्क है जो आपने क्या करना है, होमवर्क करना है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीफाइज यानी इक्वल टू। ये दोनों आप इम्प्लीफाइज ला क्या होता है कि दोनों के दोनों आपके पास क्या आने चाहिए? सेम ट्रू टेबल, यानी आपके पास ट्रू टेबल आपके पास देखिए, अगर आप फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी ज़्यादातर जो आपके पास के आंसर क्या आएंगे आपके पास, या क्या इम्प्लीफाई करेंगे जो बॉक्सेस या आपके पास क्या कहलाएंगे? इम्प्लीकेशन ला कहलाता है, जहाँ पे आपके पास टेबल क्या आ रहे हों? सेम। ज़्यादातर देखें सेम आ रहा है, बस एक ये इसका जो डिफरेंस आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।